ધોરણ 8ના વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે તમને નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 4માં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 13 છે પત્ર એવં ડાયરી, એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. સાથે સાથે જો તમારે આની પીડીએફ જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણે આપણી એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમને મળી જશે. તો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો, સही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह कीजिए. જેમાં પહેલું, पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है? तो दाहिनी ओर. बीजू, अच्छा परिणाम न मिलने पर किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? तो आश्वासन पत्र. त्रीजू, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी की शिकायत के लिए कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? तो कार्यालयी पत्र. चौथू, डायरी लेखन की कौन सी विशेषता सही है? तो वास्तविकता. पांचवू, पत्र की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? तो पत्र लिखने वाले का पता. प्रश्न नंबर बीजो है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जेमा पहलू, पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें लिखिए. जेमा पहलू है, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे. बीजू, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखिए. बीजू, पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? तो हम जो पत्र लिखते हैं वे डाक सेवा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं. त्रीजू, पिन कोड नंबर लिखना जरूरी क्यों है? तो पिन कोड लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डाक विभाग को पत्र को सही इलाके, शहर और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने में आसानी होती है. इससे पत्र जल्दी और सही पते पर पहुंचता है. चौथू, डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए? तो डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए. पांचवू, डायरी लेखन में किन किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए. छठू, डायरी से हम क्या जान सकते हैं? तो डायरी से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों और घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी उस व्यक्ति के अपने शब्दों में मिलती है. મિત્રો, તમારે ધોરણ 3 થી 10 ની નવી જે સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે તેમનું કલરફુલ સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો આપણી એપ્લિકેશન પરથી તમને મળી જશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપેલી છે. અને તમામે તમામ વસ્તુઓની પીડીએફ ત્યાં અવેલેબલ છે. જો તમારે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જોઈન થવું હોય તો અહીંયા જે નંબર આપેલો છે તે નંબર પર તમારે તમારું નામ અને તમારો ધોરણ સાથેનો મેસેજ કરવાનો રહેશે, જેથી હું તમને ग्रुप में ऐड करी दईश. प्रश्न नंबर तीजो है, पत्र लेखन के संदर्भ में सही जोड़ मिलाइए. मित्र के लिए संबोधन क्या होगा? तो प्रिय मित्र. जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र, तो एमनी अंदर आवशे बधाई पत्र. प्रार्थना पत्र में संबोधन, मान्यवर महोदय. पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र, तो एमनी अंदर आवशे व्यावसायिक पत्र. गुरुजी को लिखे पत्र का अंत, आपका आज्ञाकारी शिष्य. तुम्हारा मित्र क्यांय पण आवशे नहीं. प्रश्न नंबर 4 से पाठ्यपुस्तक में दिए गए पत्रों के आधार पर कोष्टक में उत्तर लिखिए. जेमा निमंत्रण पत्रक में प्रिय मित्र स्नेहल. मित्र स्नेहल किसको लिखा गया है? किसने लिखा? साहिल शाह ने लिखा. किसके बारे में लिखा? जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए लिखा है. पत्र लिखने वाले का पता 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिबायत सूरत 394210. बधाई पत्र में प्रिय मित्र साहिल स्नेहल. सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा गया है, शांति सदन रावपुरा बड़ोदरा. आश्वासन पत्र में प्रिय सखी जागृति ने लिखा है. अवनी को खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र, मातृछाया स्टेशन रोड कालुपुर अहमदाबाद. प्रार्थना पत्र ની વાત કરીએ તો આદરણીય ગુરુદેવને પત્ર લખવામાં આવેલો છે. मनोज पटेले पत्र लखेलो છે. छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है, देसाई फलिया भावनगर. अनुमति पत्र के लिए पूज्य पिताजी को पत्र लिखना है, पिताजी को पत्र लिखा है. किसने लिखा है? रमेश ने. प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र
पिताजी को लिखा है, जीवन भर्ती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद। ત્યાર પછી કાર્યાલયી पत्र की बात करिए तो मान्यवर संबोधन है। स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, किसने लिखा है? रमेश भाई एम परमार ने। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखना है, महानगर पालिका बड़ोदरा। व्यवसायिक पत्र के बारे में बात करिए तो महोदय संबोधन है। व्यवस्थापक को लिखना है, प्रीति शाह ने लिखा है। पुस्तक के भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना है, श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड से ये पत्र लिखा गया है। મિત્રો તમારે આપણી પોટેટો બેન્ચની અંદર જો જોઈન થવું હોય તો તેમની અંદર તમને 6 થી 8 ધોરણના ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના રેકોર્ડેડ લેક્ચર મળી જશે, લાઈવ ડાઉટ સોલ્યુશન મળી જશે, સાથે સાથે પીડીએફ અને એમસીક્યુની ટેસ્ટ મળી જશે અને દ્વિતીય અને પ્રથમ સત્રના પેપરની તૈયારી પણ મળી જશે માત્ર ને માત્ર 499 રૂપિયામાં। એમના માટે તમારે આપણે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે અને અથવા તો તમારે આ નંબર પર એસએમએસ કરવાનું રહેશે। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो मित्रों यह पत्र आपेलो छे, प्रिय मित्र राहुल, स आदर नमस्कार। आशा है कि तुम अपने परिवार सहित सकुशल एवं प्रसन्न होंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरी बहन नेहा का विवाह आगामी 15 फरवरी 2026 को तय हुआ है। विवाह समारोह में हमारे गांव स्थित शिवालय मैरिज हॉल में सायंकाल 7 बजे प्रारंभ होगा। ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम अवश्य पधार कर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दो तथा परिवार सहित इस खुशी में सहभागी बनो। तुम्हारे आने से इस शुभ अवसर की खुशी दुगनी हो जाएगी। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र अमित। प्रश्न 6 में डायरी लखवानी छे। पाठशाला में आज का दिन। तो मित्रों अहींया लखेली छे, जेनो તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી શકો છો। આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ છીએ, જે તમારે વિડિયો પોઝ કરી અને જોઈ લેવાનું છે। ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો ધોરણ 3 થી 12 ના અહીંયા નીચે દર્શાવેલા જે મુદ્દાઓ છે, સ્વ અધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુકનું સોલ્યુશન, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર સોલ્યુશન, યુનિટ ટેસ્ટ ના આઈએમપી પ્રશ્નો તથા અસાઇનમેન્ટનું જે સોલ્યુશન છે એમની પીડીએફ તથા પીપીટી તમને આપણી એપ્લિકેશન પર મળી જશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 7 છે, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो તમારે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો છે આ પરિચ્છેદ જે આપેલો છે તે, જે અહીંયા લખેલો છે। તો એમનો પણ તમે વિડિયો પોઝ કરીને અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી શકો છો। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।